राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग का श्लोक 25 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण द पे दो मात्रा है दई, व में अमिक्स करेंगे दैव, मेवा, परे प में अमिक्स करेंगे परे, य और य दोनों अक्षर पूरे दोनों में अमिक्स करेंगे यज्ञ। शब्द पूरा होने के बाद य पे अनुस्वार आधा यज्ञम। पहला चरण फिर से दैवमेवा परे यज्ञम। दूसरा चरण योगी, गी की मात्रा छोटी है लंबा नहीं खींचना, न में अमिक्स करना योगी न में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, योगिन प यू के ऊपर आधा र है उसको प के साथ पढ़ेंगे पर यू। पा स में अमिक्स करेंगे पास ते। सेकंड चरण फिर से योगिनः पर्युपासते। पहला और दूसरा चरण साथ में दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते। तीसरा चरण देखेंगे ब्र का अर्थ हुआ ब आधा, जिसको अपन ने पिछले श्लोक 24 में भी सीखा था कि ब आधा है और र पूरा है। ब्र इसके बाद में ब्रह्मा, ये जो होता है उसको ब्रैकेट में दिखा रखा है, इसका अर्थ हुआ ह आधा और म पूरे पर आ की मात्रा। आधे ह को आप ब्र के साथ पढ़ेंगे ब्रह्मा, माँ के साथ आधा ग ब्रह्माग्ना। व प दोनों अक्षर पूरे हैं दोनों में अमिक्स करना है व परे। यज्ञ दोनों अक्षर पूरे यज्ञ, य पे अनुस्वार शब्द पुराने के बाद आधा यज्ञम। तीसरा चरण फिर से ब्रह्माग्ना व परे यज्ञम। चौथा चरण देखेंगे अब य में अमिक्स करेंगे यज्ञ, य पर ए की मात्रा गे, यज्ञ नई, न पे दो मात्रा इसलिए नई वो प, यज्ञ नई वो प जू। अब जू के बाद में जो लिखा हुआ है उसको ब्रैकेट में और क्लियर कर रखा है कि इसमें ह आधा है और वह पूरा, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपन ने तीसरे चरण में ह आधा था और म पूरा था, वहां पर आ की मात्रा थी इसलिए म पे आ की मात्रा लग गई। यहाँ कोई मात्रा नहीं है तो आधा ह है और व में अमिक्स करना है। अब जू के साथ आधा ह जोड़ेंगे जू और व में अमिक्स करेंगे जुवती। जू ह को खींचना नहीं है, ठीक है, जुवती। चौथा चरण फिर से यज्ञ नैवोप जुवती। तीसरा और चौथा चरण साथ में ब्रह्माग्ना व परे यज्ञम यज्ञ नैवोप जुवती। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ दैवमेवा परे यज्ञम यज्ञ योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुवती। एक बार फिर से दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुवती। अब श्लोक का अर्थ देखेंगे। भगवान श्लोक 24 से लेकर 30 तक के श्लोकों में भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन कर रहे हैं। इसमें हमने पिछले वाले श्लोक में देखा ही था कि भगवान ने कौन से साधन का यज्ञ रूप से वर्णन किया। आज दूसरे साधन को यज्ञ रूप से किस तरह वर्णित करते हैं वो सुनेंगे। दैवमेवा परे, इसमें 3 शब्द हैं, दैवम फिर मेवा तो उससे बन जाएगा एव, मेवा का आधा म अपन ने दैव के साथ ले लिया तो दैवम, दैवम यानी दैव यानी भगवत अर्पण रूप, आगे एव यानी ही और मेवा तो एव प्लस अपरे, अ और अ की मात्रा मिलकर आ बन गया इसलिए मेवा बन गया, ठीक है। तो दैवम धन एव धन अपरे, दैवम यानी दैव अर्थात भगवत अर्पण रूप, एव यानी ही, अपरे यानी अन्य। अन्य यहाँ पर योगी लोग बोला अभी कि अलग अलग साधनों को यज्ञ रूप से वर्णन कर रहे हैं, तो उसी श्लोक के साथ इसको आगे की अब दूसरे क्या करते हैं उसलिए यहाँ अपरे लिया है। यज्ञम
यज्ञम यानी यज्ञ, योगिनः यानी योगी लोग, और पर्युपासते यानी अनुष्ठान करते हैं। तो पहले और दूसरे चरण का अर्थ क्या निकला? अन्य योगी लोग दैव अर्थात भगवत अर्पण रूप यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं। आगे अर्थ देखते तीसरे और चौथे चरण का। ब्रह्माग्ना वपरे, इसमें कैसे शब्द बनेंगे? ब्रह्माग्नौ धन अपरे, ब्रह्माग्नौ यानी ब्रह्म रूप अग्नि में, और अपरे यानी अन्य योगी लोग। यज्ञम मतलब जीवात्मा रूपी यज्ञ का। यज्ञे नैवोपजुह्वति, इसमें कैसे शब्द बनेंगे? यज्ञे न धन एव धन उपजुह्वति। अब देखो कैसे बनेगा? यज्ञे न यानी विचार रूप यज्ञ के द्वारा, एव यानी ही, और उपजुह्वति यानी हवन करते हैं। तो तीसरे और चौथे चरण का क्या अर्थ निकला? दूसरे योगी लोग ब्रह्म रूपी अग्नि में विचार रूपी यज्ञ के द्वारा जीवात्मा रूपी यज्ञ का हवन करते हैं। पूरा अर्थ निकला अन्य योगी लोग दैव अर्थात भगवत अर्पण रूप यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं, और दूसरे योगी लोग ब्रह्म रूपी अग्नि में विचार रूपी यज्ञ के द्वारा जीवात्मा रूपी यज्ञ का हवन करते हैं। ठीक है, अनुष्ठान और हवन एक ही बात है। अब इस अर्थ को थोड़ा सा और क्लियर समझेंगे। पहले और दूसरे चरण में हमने अपरे शब्द का प्रयोग किया। अपरे का अर्थ हम बता चुके हैं कि अन्य योगी लोग। हमने पिछले वाले श्लोक में ब्रह्म दर्शन रूप यज्ञ करने वाले साधकों का वर्णन किया था। उनसे दूसरे वाले योगी लोग हैं, दूसरे साधक हैं, इसलिए यहाँ पर अपरे शब्द यूज किया है। योगिनः, यहाँ पर योगी वो हैं जो यज्ञ यानी जो निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने वाले, जो कर्म होता है वो होता है यज्ञ। तो योगी ना यानी जो निस्वार्थ भाव से बिना कुछ खुद के कुछ चाहे दूसरों के हित की भावना रखते हुए जो कर्तव्य कर्म कर रहे हैं वो योगी न। अब यहाँ पर दैव यज्ञ का वर्णन किया है। तो दैव यज्ञ क्या हुआ कि जो क्रिया और पदार्थ मतलब जो आप काम कर रहे हैं और जिन पदार्थों को काम ले रहे हैं उन सब को अपना और अपने लिए न मानकर कि न तो ये मेरा है न मेरे लिए है, ऐसा मानकर केवल उसे भगवान का और भगवान के लिए ही मानना भगवत अर्पण यज्ञ हो गया। हमने देखा था दैव यानी भगवत अर्पण यज्ञ। तो ये क्या हो गया कि जो भी आप क्रिया पदार्थ जो भी कर्म कर रहे हैं उनको अपना नहीं मानना, मतलब उसमें कोई ममता नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई फल की इच्छा नहीं। उन क्रिया और पदार्थों को भगवान और भगवान के लिए मानकर अर्पण कर देना भगवत अर्पण रूपी यज्ञ हुआ। तीसरे और चौथे चरण में अपरे शब्द क्या है कि जो भगवत अर्पण रूपी यज्ञ अपन ने बताया पहले और दूसरे चरण में, उस वाले यज्ञ से दूसरे यज्ञ का वर्णन करने के लिए यहाँ पर अपरे यानी अन्य योगी। अब अन्य योगी कौन से यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे? यहाँ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में विचार रूपी यज्ञ के द्वारा। देखो विचार रूपी यानी यहाँ पर विवेक रूपी यज्ञ का के द्वारा क्या कर रहे हैं? जीवात्मा रूपी यज्ञ का अनुष्ठान करना। जीवात्मा शब्द क्या हुआ कि चेतन यानी जो हम स्वयं हैं वो जड़ से मतलब इस शरीर से और संसार से तादात्म्य कर लेती है, इसको अपना मान लेती है, इसीलिए इसका तादात्म्य होने के कारण तादात्म्य मान लेने के कारण उसको हम क्या कहते हैं? जीवात्मा। लेकिन जब विचार रूपी यज्ञ यानी अपने विवेक का सदुपयोग करके मनुष्य ये मान लेता है, मनुष्य यानी हम स्वयं ये चीज जान लेते हैं कि हमारा स्वरूप इस शरीर से भिन्न है, हम क्या हैं? अविनाशी हैं और ये शरीर नाशवान है। तो इस तरह से अपने विचार रूपी यज्ञ के द्वारा हमने जीवात्मा रूपी यज्ञ का अनुष्ठान किया, मतलब इस जड़ से अपना जो तादात्म्य कर लिया था उससे अपना संबंध विच्छेद कर लिया, मतलब इस शरीर से संसार से बिल्कुल विमुख हो गए और अपने स्वरूप में स्थित हो गए। अपना स्वरूप क्या?
अविनाशी और सहज सुख राशि। तो इस तरह से ये चेतन यानी जो हमारा अपना स्वरूप है उसका इस शरीर और संसार से संबंध विच्छेद कर लेना यहाँ पर दूसरे यज्ञ का वर्णन कर रहा है। तीसरे और चौथे में जो बताया ना कि ब्रह्म रूपी अग्नि के द्वारा, ब्रह्म रूपी अग्नि में विचार रूपी यज्ञ के द्वारा जीवात्मा रूपी यज्ञ का अनुष्ठान, उसका मतलब ये वाला हुआ कि जड़ से चेतन का संबंध पूर्णतया विच्छेद कर देना, किसके द्वारा? अपने विवेक का सदुपयोग करके। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।